अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है जॉइंट्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो लेक्चर जॉइंट्स के बारे में। हमारे साथ ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। At the completion of this unit, learner will be able to define the term giant। जो giants term है वो हम define करेंगे। List the three types of giants। हम जो types है इसके giants की जो three types है वो हम discuss करेंगे, जैसे कि fibrous giant है, cartilaginous giant है, synovial giant है, वो हम discuss करेंगे। Describe the common characteristics feature of synovial giant। और जो synovial giant के जो common खसूसियात होते हैं, common characteristic होते हैं, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। लिस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। और इसके बाद हम जो साइनोवियल जॉइंट है इसके टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिस्कस द टाइप ऑफ मोमेंट पॉसिबल एट साइनोवियल जॉइंट। और हम साइनोवियल जॉइंट के बारे में जो टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके पॉसिबल जो जॉइंट होते हैं, जो जितने भी जॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। अब है जॉइंट। तो दोस्तों जॉइंट क्या है? वन बोन आर्टिकुलेट्स विथ अनदर बोन इज कॉल्ड जॉइंट। जब एक बोन दूसरे बोन के साथ अटैच होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट। या दूसरा डिफिनीशन है, अ जॉइंट इज डिफाइंड एज अ कनेक्शन बिटवीन टू बोन एंड द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में जब हमारे साथ टू बोन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इसको कहते हैं आर्टिकुलेशन या जॉइंट्स। द कनेक्शन बिटवीन टू बोन इज कॉल्ड जॉइंट्स। दो बोनों के दरमियान में जो कनेक्शन होता है, जो आर्टिकुलेशन होता है, इसको कहते हैं जॉइंट। ये हमारे साथ जॉइंट्स के तस्वीर जो इस इमेज में शो किया गया है। पहले नंबर पर है हमारे साथ नी जॉइंट है, दूसरे नंबर पर है हमारे साथ एंकल जॉइंट है, तीसरे नंबर पर है हमारे साथ एल्बो जॉइंट है। ये जॉइंट का एग्जांपल है। अब है हमारे साथ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। सूचर फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, एंड साइनोवियल जॉइंट है। एक एक को हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, और दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो हम पहले हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जॉइंट्स का क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पर है हमारे साथ फाइब्रस जॉइंट, इसको इमोबाइल जॉइंट भी कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो है हमारे साथ इमोबाइल है, इसमें बिल्कुल भी मोमेंट नहीं होता। नो साइनोवियल क्यूटी। इसमें साइनोवियल जो क्यूटी है, जहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, वहाँ से फ्लूइड मतलब प्रोड्यूस होते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। तो वो क्यूटी इसमें भी फाइब्रस जॉइंट में नहीं होता। बोन आर कनेक्टेड विथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और एक बोन जो है ये टफ कनेक्टिव टिश्यू टफ फाइबर के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है, तो इस जॉइंट को कहते हैं फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट। इसमें किसी तरह का भी मूवमेंट नहीं होता। दूसरे नंबर पर है हमारे साथ कार्टिलेजिनियस जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल। कार्टिलेजिनियस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिसके दरमियान में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो है हमारे सॉफ्ट बोन भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें स्लाइटली मूवेबल होता है, मतलब इसलिए इसमें स्लाइट मूवमेंट होता है। फाइब्रस जॉइंट जो है इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। नो साइनोवियल क्यूटी, इसमें भी साइनोवियल क्यूटी नहीं होता। बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। और जो बोन है ये एक दूसरे के साथ ग्रिप में जो हो गई है, एक कार्टिलेज के ज़रिए से हो गई है, इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है हमारे साथ जो सूचर है, मतलब हेड का जो बोन है, इसका एग्जांपल हमारे साथ है। ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। कार्टिलेजिनियस बोन जॉइंट का एग्जांपल हमारे साथ जो वर्टिब्रा है वो इसका एग्जांपल है। तीसरे नंबर पर है हमारे साथ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट है जो कि फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब हर एंगल पर हर तरफ वो मूवेबल होता है। बोन फॉर्मिंग द जॉइंट
हैव अ साइनोवियल क्यूविटी, वो बोन जो साइनोवियल क्यूविटी से बना हुआ होता है, इसमें साइनोवियल क्यूविटी होता है तो इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। और जो फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस जॉइंट है इसमें साइनोवियल क्यूविटी नहीं होता। बोन आर कनेक्टेड बाय डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये बोन जो है ये टिश्यू के ज़रिए से, एक मेम्ब्रेन के ज़रिए से कनेक्ट हुआ है एक दूसरे के साथ, जिसको डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब है क्लासिफिकेशन कंटिन्यू है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब है हमारे साथ फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जॉइंट्स का क्या होता है। सन अर्थरोसिस है जो इमोबाइल जॉइंट है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये फाइब्रस जॉइंट जो है ये इमोबाइल होता है। तो इसका एग्जांपल है हमारे साथ फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सन अर्थरोसिस ये इमोबाइल जॉइंट होते हैं। इसका एग्जांपल के बारे में हमने पढ़ा कि ये सूचर होता है, जो हेड के जो बोन होते हैं ये एग्जांपल है। और गम्पोसिस जो गम होते हैं हमारे साथ, जो टीथ के दरमियान में जो जॉइंट होता है इसमें बिल्कुल भी मोमेंट, गम और टीथ के दरमियान में जो जॉइंट होता है इसमें बिल्कुल मोमेंट नहीं होता, ये इसका एग्जांपल है। अब है सूचर क्या है। थिन फाइब्रस जॉइंट, ये थिन ये मतलब पतला फाइब्रस टफ जॉइंट है, टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ जॉइंट है, कनेक्टेड बाय थिन लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये एक थिन लेयर के जरिए से एक दूसरे के साथ अटैच हुआ है, जो कि टफ टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू से ये बना हुआ होता है, ये हमारे हेड में होते हैं। सूचर अकर ओनली बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल, ये सूचर जो है हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ स्कल के बोन में होते हैं। और इसका ये किसका एग्जांपल है। सन अर्थरोसिस जो कि इमोबाइल जॉइंट होते हैं, इसका एग्जांपल है। गम्पोसिस है इसका दूसरा एग्जांपल। वन कप शेप फिट एंड टू अ सॉकेट, इसमें ऐसा होता है कि एक बोन का जो कप शेप है ये दूसरे बोन के जो सॉकेट वाला जगह है, सॉकेट जैसा जगह है इसमें फिट होता है, तो इसको कहते हैं गम्पोसिस। इसके बारे में हमने पढ़ा। लाइक रूट ऑफ टीथ विद सॉकेट ऑफ अल्वियुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबल, जो मैंडिबल और मैक्सिला जो बोन है वहाँ पर जो मतलब टीथ का जो कनेक्शन हुआ है इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, तो इसको कहते हैं गम्पोसिस। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, सूचर का एग्जांपल है जो कि सन अर्थरोसिस में आते हैं, फाइब्रस जॉइंट में आते हैं, इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। ये फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के हमारे साथ पीछे जो लाइन है, जो ट्रांसवर्स लाइन है इसको कहते हैं करोनल सूचर, जो कि फ्रंटल और पेराइटल बोन के दरमियान में होता है, इसको करोनल सूचर कहते हैं। और जो दोनों पेराइटल बोन जो है ये 2n नंबर होते हैं, जो दरमियान में जो सूचर होता है इसको सेजाइटल सूचर कहते हैं पेराइटल बोन के दरमियान में। और इसके बाद है पेराइटल फोरामेन होता है, और जो ऑक्सीपिटल बोन और पेराइटल बोन के दरमियान में जो दरमियान वाला बोन है पेराइटल बोन, और जो पोस्टीरियर वाला बोन है एक्सीपिटल बोन के दरमियान में जो होता है इसको लिम्फॉइडल सूचर कहते हैं। और ये हमारे साथ एग्जांपल है गम्पोसिस के, जो कि अपर जा है या लोअर जा में जो बोन है इसका एक मतलब जो टीथ है इसका एक शेप जो है ये सॉकेट वाला जो गम है यहाँ पर फिट हुआ है, इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। फंक्शन क्लासिफिकेशन है हमारे साथ अब जॉइंट की। एमपी अर्थरोसिस है स्लाइट मूवेबल जॉइंट, इसमें थोड़ा सा जॉइंट मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होता है। एमपी अर्थरोसिस में हमारे साथ स्लाइटली मूवमेंट होता है। इसका एग्जांपल है हमारे साथ सिम्पिसिस जो बोन है इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। इट इज़ कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इट इज़ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, मतलब हरकत पजीर जॉइंट होता है। स्लाइटली इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड सिम्पिसिस आर एग्जांपल, और इसका एग्जांपल है हमारे साथ जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है वर्टिब्रो के दरमियान में जो जॉइंट है, और जो सिम्पिसिस बोन जो है हिप बोन के जो सिम्पिसिस वाला हिस्सा है सिम्पिसिस बोन है, ये एक एग्जांपल है इसका। और सिम्पिसिस जॉइंट है और इसका जो जॉइंट है सिम्पिसिस बोन का ये इसका एग्जांपल है एमपी अर्थरोसिस। सन अर्थरोसिस में जो है ना बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता था, ये हमारे साथ सूचर और गम्पोसिस इसका एग्जांपल थे। एमपी अर्थरोसिस में थोड़ा सा मूवमेंट होता है, इसका एग्जांपल हमारे साथ सिम्पिसिस है। और इसके बाद है हमारे साथ फंक्शन क्लासिफिकेशन में डाई अर्थरोसिस। डाई मीन टू मतलब ये हर मतलब जितने भी एंगल है जो भी साइड है ये इस पर मूवमेंट करता है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, हर तरफ ये मूवमेंट करता है।
ये इस तरह जॉइंट है। ऑल डाईआर्थरोसिस ऑल साइनोवियल जॉइंट, और जो भी डाईआर्थरोसिस है ये कौन से जॉइंट में आते हैं? साइनोवियल जॉइंट में, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट के बारे में हमने बोला कि साइनोवियल जॉइंट जो है ये फ्रीली मूवेबल होता है। ये सब पीसेस के एग्जांपल है हमारे साथ जो कि एम्पी आर्थरोसिस में आता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब स्लाइडली क्या होता है, मूवमेंट होता है, और जो वर्टिब्रा के दरमियान इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट है इसमें भी स्लाइटली मतलब जॉइंट मूवमेंट होता है, तो ये एम्पी आर्थरोसिस में आता है। अब है साइनोवियल जॉइंट क्या है? इट हैज़ साइनोवियल जॉइंट क्या है? साइनोवियल जॉइंट इट है साइनोवियल क्यूटी। इसमें क्या होता है? साइनोवियल क्यूटी होता है। साइनोवियल क्यूटी में हमारे साथ एक कैप्सूल होता है, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस कर देता है, और इस साइनोवियल फ्लूइड के ज़रिए से इसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, रगड़ जो है रिड्यूस होता है, और मतलब ये जो बोन है, जो कनेक्शन बोन है, इसको ये क्या कर देता है? मॉइस्चर कर देता है इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से, इस फ्लूइड के ज़रिए से। फ्रीली मूवेबल डाईआर्थरोसिस है ये फंक्शनल जो है ये फंक्शनल ये डाईआर्थरोसिस है, मतलब जो जितने भी मतलब फ्रीली मूवेबल होता है, फ्री हरकत करता है। इनर लेयर ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल ए साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसमें क्या जो इनर लेयर है इसका इसमें क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा कि साइनोवियल आर्टिकुलर कैप्सूल है, इसमें क्या होता है हमारे साथ? साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ alveolar कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर, और साइनोवियल मेम्ब्रेन में हमारे साथ क्या होता है? ये alveolar कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, और इसमें हमारे साथ लचकदार क्या होता है? फाइबर होता है, और ये क्या कर देता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन ये फ्लूइड रिलीज कर देता है, फ्रिक्शन इसकी वजह से रिड्यूस होता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड, और जो साइनोवियल कैप्सूल के दरमियान मतलब जो आर्टिकुलर कैप्सूल है इसमें क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन जो साइड में क्या होता है? मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट कर देता है। साइनोवियल फ्लूइड इज क्लियर विस्कस और पेल येलो फ्लूइड, और साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड क्या है? ये हमारे साथ क्लियर विस्कस मीन गाढ़ा और पेल येलो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड। फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड क्या है? रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बाय लुब्रिकेटिंग द जॉइंट, ये क्या करता है? ये जो फ्रिक्शन है इसका ये रिड्यूस कर देता है, जो फ्रिक्शन है दोनों जॉइंट के दरमियान इसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ये लुब्रिकेशन करवा देता है, इस जॉइंट की लुब्रिकेट कर देता है, नमी देता है, तो इस नमी की वजह से इसमें फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। एब्जॉर्बिंग शॉक, ये जो शॉक एब्जॉर्ब होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्ब हम कहते हैं, गाड़ी के जो शॉक एब्जॉर्ब होते हैं ये इस तरह काम कर देता है। इट कंटेन पिगोसाइड सेल दैट रिमूव माइक्रोब एंड डिब्रेस, और इसमें क्या होते हैं? पिगोसाइड होते हैं। पिगोसाइड का मतलब ये है कि ये जो माइक्रोब है वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये जितने भी माइक्रोब है ये इसको क्या करते हैं? या इसको एनगल्प कर देते हैं, मतलब किल कर देते हैं, और ये रिमूव कर देते हैं, और जो डिब्रेस है, जो डेड सेल बॉडी है, वहाँ से ये क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ये फ्लूइड का फंक्शन है। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जॉइंट है, एक जॉइंट है, मसल आप देख सकते हैं, लोकेशन जो रेड वाला है ये मसल शो किया गया है, और जो साइनोवियल फ्लूइड है इसके दरमियान में, जो जॉइंट के दरमियान में जो फ्लूइड है इसको क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। और कार्टिलेज जो बोन के हेड पे कार्टिलेज है ये भी आप देख सकते हैं, और साइनोवियल कैविटी में हमारे साथ जो साइनोवियल कैप्सूल है इसमें हमारे साथ जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये क्या कर देते हैं? ये साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट कर देते हैं, और इस साइनोवियल फ्लूइड के ज़रिए से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, क्योंकि ये जो जॉइंट है इसको नमी देता है, इसको मॉइस्चराइज कर देता है। ये है हमारे साथ टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के। साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स कितने हैं और कौन कौन से जॉइंट इसमें होते हैं? तो पहले नंबर पर है हमारे साथ ए नंबर जो है पायोड जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्रा। इसको पायोड जॉइंट कहते हैं, जो कि C1 एंड C2 वर्टिब्रा के दरमियान में होता है। एटलस और एक्सिस जो वर्टिब्रा है इसके दरमियान में जो जॉइंट है इसको पायोड जॉइंट कहते हैं। सेकंड नंबर पर है हमारे साथ हिंज जॉइंट, जो कि एल्बो का जॉइंट होता है। ये मतलब इसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ये हिंज जॉइंट होता है जो एल्बो के दरमियान में होता है। और जो सैडल जॉइंट होता है जो तंब और मतलब
कार्पल मीटा कार्पल बोन के दरमियान में जो होता है इसको सेडल जॉइंट कहते हैं। बिटवीन ट्रिपीजियम कार्पल बोन एंड पस मीटा कार्पल बोन। और जो ट्रिपीजियम होता है जो मतलब तम का जो ट्रिपीजियम बोन होता है जो कि कार्पल बोन में आता है, और मीटा कार्पल के साथ जो पस मीटा कार्पल के साथ जो बोन जो जॉइंट है इसको सेडल जॉइंट कहते हैं। एक है प्लेन जॉइंट, डी नंबर पर है प्लेन जॉइंट बिटवीन टार्सल बोन। जो टार्सल बोन के दरमियान में जो जॉइंट होता है, जो मतलब टार्सल बोन कहाँ पर होता है, जो मीटा टार्सल और पेबुला एंड पेबुला और जो पेबुला और रेड पेबुला और जो मतलब मीटाटार्सल बोन के दरमियान में जो जॉइंट है इसके प्लेन जॉइंट कहते हैं। कोंडाइल जॉइंट के कोंडाइल जॉइंट कौन सा जॉइंट है, ये बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन ऑफ रेस्ट। रेस्ट में जो पाम में जो हमारे साथ जो रेडियस और कार्पल के दरमियान में जो जॉइंट है इसको कोंडाइल जॉइंट कहते हैं। और एक है हमारे साथ बाल एंड सॉकेट जॉइंट इसको कहते हैं, जो कि हमारे हेप का जॉइंट होता है। इसके बारे में हम डिटेल से एक के बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।